है कि इतने सारे यत्न, इतने सारी संभवताएं जो हम लगा रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए कि हम मोटिवेट हो जाएं। हाँ, ठीक है, लेकिन अक्सर होता ये है, बच्चों में भी देखें या बड़ों में भी, एडल्ट्स की बात करें या बुजुर्गों की भी बात करें, सब लोग परेशान है इस चीज से कि हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर मोटिवेट रहते नहीं है ज्यादा देर तक। हाँ ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आशुतोष भाई, ये किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच के सामने आने वाला सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर मोटिवेट होते नहीं, रहते नहीं है। कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम एक बार में परमानेंट मोटिवेटेड हो जाए। मैं कहता हूँ ये तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा। बोले सर फिर बताइए। मैंने कहा उससे पहले बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोले सर बताइए। मैंने कहा मोटिवेशन से अलग जी इस धरती पर कोई और एक काम बता दीजिए जो सिर्फ एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। जैसे आपने खाना खा लिया जी, दोबारा नहीं खाना पड़ता है। आप सो गए, दोबारा नहीं सोना पड़ता। बिल्कुल। आप नहा लिए, दोबारा नहीं नहाना पड़ता। आप पढ़ लिए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। आप जाग गए, दोबारा नहीं जागना पड़ता। मतलब आप दुनिया के सारे काम 1000 बार कर सकते हैं, 1,00,000 बार कर सकते हैं, और आपको मोटिवेशन ही ऐसा चाहिए जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़े। आप प्रकृति में एक काम तो बताइए जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। सर जैसे कोई स्किल्स हम सीखते हैं, जी जी, ड्राइविंग सीख लिया, हाँ जी, हमने स्विमिंग सीख लिया, हाँ जी, वो तो हमने एक बार सीखा लाइफ। आप ड्राइविंग करने के बाद अगले दिन ड्राइविंग मत करिए, देखते हैं कैसे सीख जाएंगे आप। अच्छा, कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं। आप सीखे कैसे, आप मुझे बताइए ना, आप सीखे कैसे? क्योंकि आपने उसको लगातार किया, बार बार किया। और इसका तो उल्टा मैं दूसरी बात बोलता हूँ, अगर आपने सीख ली और उसके बाद चलाई नहीं तो सीखी क्यों? राइट, फिर तो उसका सेंस ही नहीं निकला। आप इस धरती पे कोई एक काम नहीं ढूंढ पाएंगे कि जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। अब सीधा सा लॉजिक बताइए, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उससे क्या मिली आपको? एनर्जी। फिर दोपहर तक जाते जाते आपको लगा कि यार अब एनर्जी कम हो रही है, तो क्या करते हैं आप? दोबारा खाना लंच करते हैं। तो मैं कहता हूँ जब आप एक बार मोटिवेट होके दोबारा पता चलता है मोटिवेशन कम हो रहा है, तो दोबारा क्यों नहीं हो जाते मोटिवेट? जब आप एक बार सुबह नहाते हैं और शाम को लगता है कि यार गंदा हो रहा हूँ, तो दोबारा क्या करते हैं आप? नहा लेते हैं ना। तो दोबारा मोटिवेट क्यों नहीं हो जाते आप? मैं कहता हूँ पिछली बार कैसे हुए थे आप? बोले सर मैंने एक वीडियो देखा था, या मैंने एक किताब पढ़ी थी, या सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, या सर मैं किसी से मिला था और मैं ना सर एक वीडियो देखा तो मैं 7-8 दिन मोटिवेट रहा, फिर डिमोटिवेशन होने लगा। मैंने कहा एक वीडियो आपको कितना एवरेज दे रहा है मोटिवेशन का? बोले सर 7 दिन। मैंने कहा महीने में कितने वीडियो लगे? बोले सर 4 वीडियो। साल में कितने हुए? बोले सर 48 वीडियो। 10 साल में कितने हुए? बोले सर 480 वीडियो। मान लेता हूँ अगले 50 साल और आपको, भाई कुछ उम्र तो होगी, 50 साल और मान लेता हूँ आपको जरूरत पड़ेगी जी, टोटल वीडियो लगेंगे 24,000। और इस धरती पे 24 करोड़ वीडियो अभी पड़े हुए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाओ ना देख देख के, कौन सी दिक्कत है? एक और बन रही है आज। एक और बन रही है आज। आप किताब पढ़ के पिछली बार कैसे मोटिवेट हुए थे? सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल खत्म हो गए इस धरती पे, और पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, पर मोटिवेशन परमानेंट ही चाहिए। पता ये कैसा सवाल हुआ? मेरा एक दोस्त, अभी कुछ समय पहले की बात है, वो मेरे पास आया, रात का समय था, कि अमर भाई अपनी कार दे दो। मैंने उसको दे दी। मैंने उससे पूछा पर कार तो यार तेरे पास भी है। हाँ, बोला यार मेरे पास कार तो है, पर मेरी कार में एक प्रॉब्लम है। मेरे कार की जो हेडलाइट है ना, वो केवल 50 मीटर दूर का दिखाती है और मुझे 50 किलोमीटर जाना है। अब बताओ मैं कैसे जाऊं? मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब भाई जब आप 50 मीटर आगे जाओगे तो फिर वो कहाँ दिखाने लगेगी? अगले 50 मीटर, फिर अगला 50 मीटर, फिर अगला 50। आप 5000 किलोमीटर चले जाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं कहता हूं आप अगर एक बार मोटिवेट होके 7 दिन चल सकते हो तो 6ठे दिन फिर मोटिवेट हो जाओ ना। डीमोटिवेशन का आशुतोष सर इस दुनिया में एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। आप बार बार मोटिवेट हो जाएंगे ना अपने आप को, कर लीजिए, कौन सी दिक्कत आ रही है आपको? पर पता नहीं क्यों मोटिवेशन के नाम पे हमको परमानेंट मोटिवेशन। आप मुझसे कह रहे हैं कि सर ऐसा मोबाइल बनवा दो जो एक बार चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज ना हो। मैं आपसे कह रहा हूँ एक चार्जर ले लो, ज्यादा चाहिए पावर बैंक ले लो, चलाइए काम। तो हम इम्प्रैक्टिकल बात ही क्यों कर रहे हैं, अव्यवहारिक बात ही क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप परमानेंट मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो डिमोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक चीज आपसे और पूछता हूँ। आप कई सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, बड़े बड़े सीईओज को ट्रेन करते हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं जब उनको भी जरूरत पड़ सकती है। तो जो एक आम एम्प्लॉय है, एक आम आदमी है, उसको जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? देखो इस पे यार अशुभ में फिर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो उनको जरूरत पड़ सकती है उनको छोड़ो, मैं बताता हूँ किनको जरूरत पड़ सकती है।
मोटिवेशन पे हमसे एक डायलॉग बहुत बोला जाता है, जी। अरे सर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जी। और जब कोई मुझसे ऐसा बोलता है ना, तो सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। वो कहता है जी मतलब, मैंने कहा आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रामायण काल में नहीं हुए। बोले सर मतलब, मैंने कहा अगर आप रामायण काल में हो जाते और जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे उड़ने के लिए, तो आप जामवंत जी से जाके बोलते अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता मोटिवेशन से, जिसे उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैंने कहा शुक्र है आप महाभारत काल में नहीं हुए, वरना जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे, तो आप तो भगवान से भी जाके बोल देते अरे भगवान छोड़ो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको लड़ना होगा अपने आप लड़ लेगा। मैं बता दूं मोटिवेशन से एक उड़ गया, मोटिवेशन से उड़ा जा सकता है और अपने से 100 गुना सेना से लड़ा जा सकता है। ये होता है मोटिवेशन से। और अभी आपने कही थी जब उनको जरूरत पड़ सकती है, तो मैं बताता हूँ कि इनको जरूरत पड़ सकती है मोटिवेशन की। भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त कौन, सबसे करीब कौन? हनुमान। भगवान हनुमान। और कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन, सबसे सखा, बहुत अर्जुन। अर्जुन। दोनों को, एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को लड़ने के लिए। जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे थे ना, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। और बड़ी बात आशुतोष भाई ये है कि राम जी ने जाके जामवंत से ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता मोटिवेशन से मत कर, इनको मोटिवेट खुद उड़ लेंगे। तो कृष्ण जी ने तो खैर खुद ही मोटिवेट किया अर्जुन जी को। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग अगर महाभारत में पैदा हो जाते हैं महाभारत काल में, तो ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथ, जो जीवन जीने का सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ है, गीता से वंचित रह जाती। तो मैं ऐसे लोगों का आभार मानता हूं कि ये लोग उस समय नहीं। एक्चुअली क्या है आशुतोष भाई, मोटिवेशन से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत है। हमने मोटिवेशन से ना एक्सपेक्टेशन गलत पाल रखी है। देखो मैं समझाता हूँ, मोटिवेशन का काम, मोटिवेशन ऐसे समझो जैसे गाड़ी में चाबी। ठीक है। गाड़ी में की जो होती है ना चाबी, आप मुझे बताइए गाड़ी में चाबी का काम क्या है? दोनों टर्मिनल्स को जोड़ना, स्टार्ट करना। अगर हम सिंपल सरल भाषा में बात करें, गाड़ी को स्टार्ट करना। अब आप चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पता क्या बोल रहे हो चाबी से, अब तू ही चला के दिखा इस गाड़ी को, मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, मैं पहिए नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं स्टीयरिंग नहीं लगाऊंगा, इंजन नहीं लगाऊंगा, अब तू ही चला के दिखा। मैं कहता हूँ चाबी क्यों चलाएगी? राइट। अरे चाबी ने स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मेहनत नाम का पेट्रोल डलवाओ ना इसमें। अब कम्युनिकेशन इंप्रूव करो अपनी, अब फोकस इंप्रूव करिए अपना, अब आप मेहनत करिए, जुनून लाइए अपने अंदर, बाकी चीजों से आगे बढ़ो ना। चाबी का काम तो स्टार्ट करना था जी। मोटिवेशन आशुतोष भाई याद है वो एग्जाम हॉल में हम सब ने जिंदगी में 90% लोगों ने एग्जाम हॉल में अपने पास वाले से एक लाइन बोली है कि तू बस पहली लाइन बता दे, फिर तो मैं देख लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा। और अच्छा सही बताओ, जब कोई पहली लाइन बता देता था तो आप पूरे का पूरा निबंध लिख के आते थे या नहीं? तो मैं लोगों से कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मोटिवेशन वो पहली लाइन है। अगर वो पहली लाइन आपको मिल गई ना, तो आप अपनी कामयाबी का निबंध निकलेंगे बहुत। पर अगर आपको वो पहली लाइन नहीं मिली ना जिंदगी में, तो वो निबंध रखा रह जाएगा, वो टैलेंट रखा रह जाएगा। तो मोटिवेशन से आप ये एक्सपेक्टेशन ही क्यों पाल रहे हो कि पूरा निबंध मोटिवेशन लिखे? मोटिवेशन पहली लाइन आपको देगा, लिखिए अपने मेहनत के दम पर, लिखिए अपने जुनून के दम पर, लिखिए अपने पैशन के दम पर। सारे काम मोटिवेशन से करवाने हैं हम लोगों को। तो मोटिवेशन आपको घर से निकालने के लिए है, मोटिवेशन आपकी शुरुआत करवाने के लिए है जी। उसके बाद आप काम करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेटर में बहुत ताकत होती है। आपने कोट किया हनुमान जी को, जामवंत जी को कोट किया, और वहीं पे हम रामचरितमानस की वो जो 2 पंक्तियां स्टार्टिंग में जब जहाँ पे सुंदरकांड का दृश्य है, वहां पे जय ही गिरिचरण दई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। तो उसमें साक्षात बोला गया कि ऐसा मोटिवेट कर दिया, मतलब जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने उड़ान भरी, वो पर्वत तक पाताल में चला गया, इतने वेग से वो उड़ान भरी गई थी। एक आशुतोष भाई इतनी अच्छी बात आपने मुझे रिकॉल करा दी। एक्चुअली एक टर्म है जी, लोग कहते हैं अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशन से होता है। मैंने कहा ये इंस्पिरेशन क्या होती है? ये नया टर्म आ गया, बोले जो अंदर से आए, अंतः प्रेरणा जो अंदर से आए, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मैंने कहा आपको कैसे पता चला इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो अंदर से आए? अरे बोले सर ये तो नाम ही बता रहे हैं। आप देखो इन मतलब जो अंदर से आए जी। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ यार इनपुट किसको बोलते हैं? जो अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए, किसको बोलते हैं इनपुट? जो बाहर से अंदर हम फीड कर रहे हैं। इनहेल किसको बोलते हैं?
जो बाहर से अंदर हम ले रहे इनटेक किसको बोलते हैं? हैं, जो बाहर से अंदर ले तो इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो बाहर से अंदर जाए। ये डायलॉग बाजी बंद कर दीजिए। और जिसको ये लगता है ना जो अंदर से आए, तो मैं बता दूं कि अंदर से दो ही चीजें आती हैं और दुनिया की सबसे घटिया चीजें हैं दोनों। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो लोगों को मारने के काम आती है, और दूसरे का नाम मैं लूंगा नहीं। जो भी बाहर से जाता है, मैं हमेशा कहता हूं, बल्कि इस पे तो मतलब आपने एक जो जिक्र छेड़ दिया, मैं कहता हूं हमें जो एक बहुत बड़ा मिथ, देखो ये बात गलत नहीं थी, उसकी हमें क्लैरिटी नहीं मिली जी। हमसे जितने भी आज तक हमने स्पीकर्स, जितने कोचेज, जितना आपने जितने भी डायलॉग सुने होंगे, क्या बोलते हैं वो, कहाँ से बदलो, बाहर से या अंदर से? अंदर से। और यही गड़बड़ हो गई हमारे साथ। उन्होंने गलत नहीं बोला था, पर उसको क्लैरिटी के साथ हम समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पाए। उदाहरण देता हूं, मैं ये कहता हूं कि बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। उदाहरण देता हूं, आप जो भी हमें सुन रहे हैं वो किसी हॉल में या कहीं तो बैठे होंगे, हम यहाँ बैठे हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैं कहता हूँ इस हॉल को और ब्यूटीफाई कीजिए, और सुंदर करिए, और बेहतर बनाइए, क्या करेंगे आप? थोड़ी रोशनी कर देंगे। कहाँ से आएगी लाइटिंग? बल्ब लाएंगे, ट्यूब लाएंगे, कहाँ से आएंगे? मार्केट से, बाहर से। और बताइए क्या करेंगे? कुछ प्रॉप्स लगा लेंगे। कहाँ से आएंगे? बाहर से आएगा। फर्नीचर कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। टाइल्स कहाँ से आएंगे? सब बाहर। कलर कहाँ से आएंगे? चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, बदलाव अंदर से नहीं आते। पर हमारे लोगों के साथ गड़बड़ क्या हो गई, वो अंदर ढूंढ रहे हैं। दरअसल चेंजेस कम इनसाइड, आशुतोष भाई, नॉट फ्रॉम इनसाइड। अगर हम सिर्फ ये समझ जाएं, मैं उदाहरण देके बताता हूँ। आप कार से जा रहे हैं जी, साइड में पापा जी बैठे हैं आपके, और पापा जी ने बोला बेटा कार मोड़ लो, तो आप क्या करते हैं? आप नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देते हैं? क्या करते हैं आप? बैठे बैठे स्टीयरिंग से। क्या मोड़ते हैं? स्टीयरिंग। पर पापा जी ने क्या मोड़ने के लिए बोला था? कार। तो फिर आपने कार क्यों नहीं मोड़ी? मोड़ेगी तो स्टीयरिंग से। यस, एक्चुअली वो जो कार है ना, वो थॉट्स हैं, और जो स्टीयरिंग है वो आपके शब्द हैं। हमसे कहा जाता है थॉट्स बदलो, थॉट्स बदलो, अपना एटीट्यूड बदलो। मैं कहता हूं कोई बटन थोड़ी लगा हुआ है यार कि तुमने बटन दबाया और बदल गए। मैं कहता हूं जब जब आपको कार मोड़नी हो, आप कार नहीं मोड़ पाएंगे। आपको क्या मोड़ना? स्टीयरिंग। सामने वाला कार ही बोलेगा, सामने वाला कभी नहीं बोलेगा कि स्टीयरिंग मोड़ो। ये आपको पता होना चाहिए कि कार नहीं मुड़ा करती, स्टीयरिंग मुड़ा करते हैं। कार अंदर है, थॉट्स हैं, और स्टीयरिंग वो है जो आपके हाथ में। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आपके हाथ में कार है या स्टीयरिंग है? स्टीयरिंग है। तो वो काम कीजिए ना जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में। थॉट्स आदमी के हाथ में ही नहीं होते। मैं ये नहीं कहता, एक्चुअली मंजिल थॉट्स ही है, बदलने थॉट्स ही है, पर मैं ये कहता हूँ थॉट्स तो मंजिल है, वो आपके हाथ में ही नहीं है जी।